नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो यदि आप YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि ये वीडियो आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। तो ट्रांसलेशन सीरीज को ही हम आगे बढ़ाते हुए अभी लेकर के आ रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ऊपर पार्ट 1, ट्रांसलेशन ऑन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पार्ट 1। तो देखेंगे क्या कि अभी जो पिछली वीडियो जो दिए हैं आपको, पिछली वीडियो में जाकर के देखिए कि कंजंक्शन के टाइप कौन कौन थे, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग में कितने थे। तो सबसे पहले सबऑर्डिनेटिंग का जो आज हम बता रहे हैं उसमें कंजंक्शन ऑफ टाइम। कंजंक्शन ऑफ टाइम जैसा कि शब्द से ही क्लियर है कि ऐसा कंजंक्शन जो समय के बारे में बताए, यानी कि कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग है, एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। तो ध्यान रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज के, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ वाला सेंटेंस वो हमेशा सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज होता है। अब सबऑर्डिनेटिंग वाले में क्या होता है कंजंक्शन ऑफ टाइम में, कि ये समय की बात करेगा, जितने भी इसमें ट्रांसलेशन होंगे वो समय की बात करेगा। जैसे हम एग्जाम्पल कुछ लेंगे, इसमें सबसे पहले है बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज सुन एज, एज लॉन्ग एज, इतना का कर लेंगे। फिर टिल, अनटिल, वेन, वेन एवर, एज। तो बिफोर का मतलब क्या होता है पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, सिंस का मतलब जब से। सिंस देखिए, सिंस में जब आप देखेंगे तो यहाँ टाइम बताने के लिए है, तो इसका हिंदी क्या होगा, जब से। लेकिन सिंस का प्रयोग कंजंक्शन ऑफ काउज में भी होता है, वहाँ पर सिंस जो है चूंकि के अर्थ में होता है। यहाँ पर सिंस दो सेंटेंस के बीच में रहेगा, और जब आपको कारण बताएगा सिंस तो सेंटेंस के शुरुआत में रहेगा। तो यहाँ देखेंगे सिंस जब से, एज सुन एज ज्यों ही, और एज लॉन्ग एज जब तक। तो सबसे पहले देखेंगे हम पहले। तो बिफोर का प्रयोग जैसे है क्या, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, इसको क्रॉस करके बनाएंगे। सबसे पहले चोर भाग चुका था का अनुवाद होगा द थीफ हैड रन अवे, भाग चुका था, बिफोर द पुलिस केम। अब इसमें याद रखना है क्या कि दो एक्शन में जो पहले हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, और जो बाद में आया एक्शन हुआ उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। आगे उसी का चोर भागने के बाद पुलिस आई, दो काम हुआ, चोर भागा और पुलिस आई। तो चोर पहले भाग गया इसीलिए उसको पास्ट परफेक्ट में, और पुलिस बाद में आया इसीलिए उसको पास्ट इंडेफिनिट में। इसका जो पूरा डिफिनीशन होता है उसको डेफिनेशन में कैसे याद रखेंगे कि जब पास्ट में दो एक्शन हो, जब पास्ट में दो एक्शन हो तो उन दोनों में जो पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में। इसको कहते हैं पास्ट इन पास्ट। पास्ट परफेक्ट को क्या कहते हैं, पास्ट में भी पास्ट जो हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो यहां पर चोर पहले भाग गया था तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और पुलिस बाद में आई उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो कैसे कि द पुलिस केम, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, आफ्टर द थीफ हैड रन अवे। लेकिन बिफोर वाले में द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। अंतर ये याद रखना है कि बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट होता है और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट होता है, ये याद रखना है। इसके बाद आगे सेंटेंस है, मैंने उसे नहीं देखा है जब से वह लंदन गया। मैंने उसे नहीं देखा है जब से वह लंदन गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि सिंस का प्रयोग जब बीच में हो, दो सेंटेंस के बीच में, तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए, मैंने उसे नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वेंट टू लंदन, जब से वह लंदन गया। आगे है, सभी छात्र खड़े हो गए ज्यों ही शिक्षक कक्षा में या कमरे में आए या प्रवेश किए। अब देखिए, ज्यों ही शिक्षक कमरे में आए छात्र खड़े हो गए। तो देखिए इसमें क्या है कि ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप, सभी छात्र
खड़े हो गए एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। देखिए इसको बनाने में याद रखना क्या है कि ये एक्चुअल में दोनों क्रिया लगभग एट ए टाइम होता है, तो आप किसी को भी अंग्रेजी में पहले रख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ट्रांसलेशन बनाने में जो हिंदी में पहले आया है जो क्लाउज, उसको आप अंग्रेजी में भी पहले रखिएगा। लेकिन आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि द टीचर एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। लेकिन हाँ, कंजंक्शन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा कि एज सुन एज टीचर के साथ रहेगा। कारण उसमें क्या है कि देखिए दोनों एक्शन लगभग साथ में हुआ, टीचर भी आए और लड़के भी खड़े हो गए। लेकिन इसमें नोटिसेबल बात क्या है कि जो एक्शन स्टार्टिंग हुआ, स्टार्टिंग एक्शन कहने का मतलब दोनों एट ए टाइम हो रहा है, दोनों में फर्क नहीं है। लेकिन टीचर का आना पहले हुआ तब लड़के जाकर के खड़े हुए, तो इसीलिए एज सुन एज जो है वो टीचर का आना के साथ रहेगा। तो यदि हम इस क्लाउज को देख रहे हैं कि एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, इसको यदि आप पहले रखते हैं तो एज सुन एज साथ में ही आएगा कंजंक्शन, और इसके बाद कॉमा लगा करके आप बाद में उसको रख सकते हैं। तो कैसे बन जाएगा सेंटेंस? एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, कॉमा ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप, सारे छात्र खड़े हो गए ज्यों ही शिक्षक कमरे में प्रवेश किए। एक चीज और यहां सिखाना चाहेंगे, एंटर्ड जो होता है, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। यदि कमरे में प्रवेश करने की बात है तो एंटर इनटू का प्रयोग कभी नहीं करना है, यह ध्यान रखना है। एंटर इनटू का मतलब होता है इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना। तो एंटर के साथ यदि इनटू लगा देते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब हो जाता है, और इसका मीनिंग क्या होता है? हस्तक्षेप करना। कंफ्यूजन क्या स्टूडेंट को होता है कि नहीं एंटर इनटू द रूम, जबकि इंटर इनटू द रूम नहीं होता है, कम इनटू द रूम बोलेंगे, कम के साथ इनटू लगा देते हैं, लेकिन एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है, और एंटर इनटू का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। अब इसके आगे देखेंगे 3-4 कंजंक्शन और है इसमें, टिल, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर और एज। इसके आगे जो है टिल, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर और एज। टिल अनटिल जो बोलते हैं जब तक, व्हेन जब, व्हेनेवर जब कभी भी, और एज जिस समय। तो क्या इसका होगा? आई विल वेट टिल या अनटिल। देखिए टिल और अनटिल दोनों का प्रयोग समय बताने के लिए होता है, और इसमें स्ट्रक्चर क्या है कि टिल अनटिल के बाद सबऑर्डिनेट क्लाउज। कैसे? प्रतीक्षा करो जब तक मैं लौट नहीं आता हूं। तो क्या होगा? वेट टिल या अनटिल आई रिटर्न। अगला है आई विल हेल्प यू व्हेन यू कम, या व्हेन यू कम टू मी। आप ये लगा लीजिए, व्हेन यू कम टू मी। कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब तुम मेरे पास आओगे। ध्यान रखना है हिंदी निकालने में कि जब ये फ्यूचर से रिलेटेड हो तो इधर प्रेजेंट होता है, कंजंक्शन के साथ वाला क्लाउज फ्यूचर का एक्सप्रेशन होने के बावजूद उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट में होता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा वाक्य फ्यूचर का होगा, लेकिन कंजंक्शन के साथ वाला क्लाउज प्रेजेंट का होगा। कैसे? आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, व्हेन यू कम टू मी, जब तुम मेरे पास आओगे। अगला यू कैन कम टू मी, तुम मेरे पास आ सकते हो, व्हेनेवर जब कभी भी, यू नीड हेल्प तुम्हें जरूरत महसूस हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। आगे आई सा हर एज सी कॉम्ड हर हेयर। तो यहां बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग है क्या कि एज का प्रयोग हम करते हैं ड्यूरिंग द टाइम व्हेन, वाइल के अर्थ में। यह ध्यान रखना है कि एज का प्रयोग हम वाइल के अर्थ में करते हैं, और इसका हिंदी निकलता है जिस समय, समय बताने के लिए। तो कैसे? आई सा हर, मैंने उसे देखा, एज सी कॉम्ड हर हेयर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि एज का प्रयोग होगा तो ये पास्ट एंड डेफिनिट में होगा, लेकिन इसका हिंदी जो है
निकलेगा जब वह बालों में कंघी कर रही थी तब मैंने उसे देखा। और वाइल का प्रयोग यदि हुआ तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। एज के साथ पास्ट इंडेफिनिट और वाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस। कैसे? आई सा हर वाइल शी वाज कॉम्बिंग हर हेयर। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।